हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको केमिकल लैबोरेटरी में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक apparatus के नेम और उनके यूजेस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारा बीकर आता है, जो आप देख सकते हैं। बीकर एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसकी बीक होती है, सो इसीलिए इनको बीकर कहा जाता है। बीकर डिफरेंट साइजेस में आते हैं और ये सॉफ्ट और कॉर्निंग ग्लास से बने हुए होते हैं। तो बीकर का यूज़ हम कई सारे लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए, हीट या मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो आप इनका चोंच देख रहे हो, बीक चोंच, तो इसलिए इनको बीकर कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका बॉटम हमारा राउंड होता है, तो इसीलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। इसको यूज़ किया जाता है जब हमको किसी केमिकल सब्सटेंस को हीट करना होता है, तो हम राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज़ तब करते हैं। फिर राउंड बॉटम फ्लास्क के बाद हमारा फ्लैट बॉटम फ्लास्क आता है। इसका बॉटम फ्लैट होता है, इसीलिए फ्लैट बॉटम कहा जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए, या फिर हमको कोई रिएक्शन अगर कोल्ड में कैरी आउट कराना है तो हम फ्लैट बॉटम फ्लास्क का यूज़ करते हैं। फ्लैट बॉटम फ्लास्क के बाद हमारा कॉनिकल फ्लास्क आता है। ये कोन शेप्ड का होता है, तो इसीलिए इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ये टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। सो केमिकल कॉनिकल फ्लास्क का यही यूज़ है। फिर कॉनिकल फ्लास्क के बाद हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब। सो टेस्ट ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है जिसका एक एंड ओपन होता है और दूसरा एंड क्लोज होता है। कई सारे टेस्ट को, यानी कई सारे रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब से जुड़े टेस्ट ट्यूब होल्डर की बारी आती है। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। टेस्ट ट्यूब होल्डर हीटिंग के दौरान, मतलब जब हम हीटिंग रिएक्शन होता है तो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद टेस्ट ट्यूब स्टैंड आता है, जो वुड, प्लास्टिक या मेटल से बना हुआ होता है। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का स्टैंड का यूज़ करते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब स्टैंड के बाद आता है हमारा ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब हमारा हॉलो थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जो ग्लास से बना हुआ होता है। ग्लास ट्यूब का यूज़ हम कई सारे लिक्विड्स या गैस को रिएक्शन के दौरान ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम वन टू अदर apparatus। इसके बाद आता है हमारा ग्लास रॉड। ग्लास रॉड एक थिन सिलेंड्रिकल स्टिक होती है ग्लास की, और इसको हम सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए या फिर स्टिर करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स हमको केमिकल है तो उसको अगर उसमें हम कुछ ऐड करेंगे उस केमिकल सब्सटेंस में, तो उसको मिक्स करने के लिए हम इस ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारा फ़नल आता है। सो फ़नल, जिसको हिंदी में कुप्पी भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम सॉल्यूशन को पोर करने के लिए या फ़िल्टर आउट करने के लिए हम फ़नल का यूज़ करते हैं। फ़नल कोन शेप्ड का होता है, नीचे से स्टिक जैसा होता है। फिर इसके बाद ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क है। ये सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये डिफरेंट साइजेस में आता है। इसके बाद हमारा वायर गॉज आता है। वायर गॉज हमारा आयरन वायर से बना होता है, जिसके ऊपर गोल सी जो दिख रही है वाइट कलर की एस्बेस्टॉस सीट लगी हुई है। और इस वायर गॉज को बर्नर के फ्लेम के ऊपर रखते हैं, और इस वायर गॉज के ऊपर हम ग्लास का वेसल रखते हैं, ताकि ग्लास वेसल की डायरेक्ट हीटिंग ना हो सके, जिससे कि ग्लास वेसल की ब्रेकिंग के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। तो इसीलिए हम वायर गॉज का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा ट्राइपॉड स्टैंड आता है। तो ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ हम करते हैं चाइना डिश या बीकर, जो भी हम रखते हैं, उसको हीटिंग के दौरान उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो गिरे ना, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेस्ट ट्यूब ब्रश। तो टेस्ट ट्यूब या फिर दूसरे ग्लास apparatus जिनकी ओपनिंग बहुत स्मॉल है, मीन्स जिनका माउथ बहुत स्मॉल है, उसको क्लीन करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब ब्रश का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा वाटर कंडेंसर आता है। वाटर कंडेंसर एक लंबा सा ट्यूब होता है जो एक आउटर ग्लास की जैकेट से सराउंड होता है, और इसमें दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग हमारी वाटर टैप से कनेक्ट होती है, एक सिंक में होती है। हम वाटर कंडेंसर का यूज़ करते हैं वेपर्स को कंडेंस करने के लिए लिक्विड फॉर्म में। अ, फिर वाटर कंडेंसर के बाद हमारा एयर कंडेंसर आता है। तो एयर कंडेंसर भी हमारा 50 सेंटीमीटर लंबा ग्लास का ट्यूब होता है, जिस चौड़े मुंह वाला होता है। इसका भी इस्तेमाल हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कंडेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन उन्हीं सब्सटेंस का हम कंडेंसेशन एयर कंडेंसेटर से कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। इसके बाद हमारा चाइना डिश आता है। चाइना डिश हमारा स्मॉल वेसल होता है जो पोर्सिलीन से बना होता है। ये सॉल्यूशन को कंसंट्रेट
करने के लिए या क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और वायर गॉज के ऊपर हम चाइना डिस्क को रखते हैं, ताकि अगर हमको कोई भी सब्सटेंस हीट करना हो तो हम चाइना डिस्क के अंदर उस केमिकल सब्सटेंस को डाल देते हैं और फिर उस चाइना डिस्क को वायर गॉज के ऊपर रख के हीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा ड्रॉपर आता है। ड्रॉपर का यूज़, एक शॉर्ट ग्लास होता है जिसकी एक फाइन जेट होती है, पतली सी जेट होती है एक एंड पे, और दूसरा एंड रबर से कनेक्ट होता है, ताकि हम सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कर सकें, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये ड्रॉपर का यूज़ है। फिर ड्रॉपर के बाद हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपैरेटस जो वॉच ग्लास है ये आता है। वॉच ग्लास ये सिंपल ग्लास से बना होता है। वॉच ग्लास का यूज़ हम सॉलिड्स को होल्ड करने के लिए करते हैं। इस वॉच ग्लास का यूज़ जब सॉलिड का मेज़रमेंट यानी वेट मेज़र किया जाता है, या फिर जब इसको सॉलिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो हम वॉच ग्लास का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वॉच ग्लास है, इसके ऊपर रेड कलर का केमिकल कंपाउंड रखा गया है, या तो इसको वेट मेज़र किया जाने के लिए रखा है या तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद स्टॉपर आता है। स्टॉपर कई सारे साइज़ में आते हैं। तो इनका यूज़ हम किसी फ्लास्क को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल सा होल देख रहे हैं ये आप, ये ओपनिंग रहती है ताकि हम इसमें थर्मोमीटर या फिर कुछ ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर सकें कई सारे यूज़ेस के लिए। तो हमारे ये कुछ हमारे बेसिक लैबोरेटरी के अपैरेटस थे जिनका यूज़ हम लैब में करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर ऐसी नई वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।